Hello team, good morning. My name is Serial Kisarwani. So today we are going to discuss about hydrocarbon. Hydrocarbon means hydro और कार्बन. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन. So ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर के बनते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो हाइड्रोकार्बन इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन लिंकेज. ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं उसे हम फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इथेन, मीथेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम दो तरह से फर्दर क्लासिफाई करते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोनों में ही रिंग स्ट्रक्चर होता है. तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक में यही सिमिलैरिटी है कि इसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है. डिफरेंस ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है. जैसे इसका एग्जाम्पल है बेंजीन, पाइरॉल, पिरिडिन, नैफ्थलीन, ये इसका एग्जाम्पल है. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर होता है. ये है क्या, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन. इसके बाद ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कार्बन लिंकेज पे डिपेंड करता है वो दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी कंपाउंड होते हैं अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. और इसमें आते हैं मीथेन, इथेन, इस तरह से इसमें आते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड. डबल बॉन्ड का एग्जांपल है जैसे इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन. ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में आते हैं जैसे एसिटाइलिन. एसिटाइलिन इज अ बेसिक एग्जांपल. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आते हैं. ठीक है. इसके बाद हम इसमें चार तरीके की चीजें पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन क्या है, उसको उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये हम देखते हैं. एल्केन क्या होता है, एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन with general formula CnH2n+2. So alkane is a saturated hydrocarbon general formula CnH2n+2. तो जो एल्केन होते हैं ना उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. यहाँ पे जो n है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है CH4. अगर n की वैल्यू 2 होती है तो उसका फॉर्मूला होता है C2H6. n की वैल्यू 3 रखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है C3H8. इस तरह से हम करते हैं. इसके बाद इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट. जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने वाली है. ठीक है. जैसे CH4 और C2H6 में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी C2H6 की. और ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, ब्रांचिंग पे. ब्रांचिंग पे किस तरह से डिपेंड करता है, इनवर्सली. मतलब अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा. तो नॉर्मल ब्यूटेन है ये CH3, CH2, CH2 एंड CH3. और ये रहा हमारा आइसोब्यूटेन. तो क्योंकि आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग होती है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है.
इसके बाद हम इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं एल्केन के। जैसे सबसे पहला केमिकल रिएक्शन होता है हमारा कंबशन, मतलब यहाँ पे जब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कंबशन। जब हम एल्केन जैसे CH4 ले लिया, एल्केन को अगर हम एयर के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लो, फिर हाइड्रोजन को, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। इसके बाद यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 इधर और 2 इधर, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। इसके बाद दूसरा केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जो एल्केन होता है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे ये हमने लिया एल्केन, लेट्स सपोज CH4 ले लिया। हेलोजन में क्या लेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट यहाँ पे फ्लोरीन का हेलोजिनेशन नहीं कराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है कि फ्लोरीन का रिएक्शन कराएं हम एल्केन से। सो हम इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, अगर क्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन कराएंगे तो क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, आयोडीन के साथ कराएंगे तो आयोडोनेशन बोलते हैं। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी भी होती है, तो क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है हेलोजिनेशन के लिए, इसके बाद ब्रोमीन की और लास्ट में आयोडीन की। ठीक है, तो इसका जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक गया दूसरा आया। तो एक गया, जैसे मान लो CH4 में से एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह एक Cl आ गया, तो क्या बन जाएगा CH3Cl। और बचा क्या, एक H गया था और एक Cl बचा है, तो क्या हो जाएगा HCl। क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसे बोलते हैं मोनोक्लोरोमीथेन, या फिर ये तो कंपाउंड मोनोक्लोरोमीथेन हो गया, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम इसका 1:1 मिक्सचर लेते हैं तो यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर गलती से भी क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो इसके फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये कुछ इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ H, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक क्लोरीन जुड़ा, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, इसके बाद ये CH2Cl, देखो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही बार रिएक्शन होने वाला है, तो CH2Cl2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, एक Cl आएगा, तो क्या हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। इसके बाद तीसरे स्टेप में ये रिएक्शन होती है, चौथे स्टेप में CHCl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। एक हाइड्रोजन जाएगा, दूसरा क्लोरीन आएगा, दिस इज CCCl4 HCl। तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरोमीथेन, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसे बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोफॉर्म। कॉमन नेम इसका क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का, वो होता है आइसोमेराइजेशन। कैसे होता है, देखो जो एल्केन होता है, अगर हम उसका रिएक्शन कराते एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl के मिक्सचर के साथ करा दे, देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे ब्यूटेन CH2CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा दे अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ करा दे और हीट कर दे, तो ये जो नॉर्मल ब्यूटेन है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट में। मतलब ये नॉर्मल ब्यूटेन है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइसोब्यूटेन में।
सो यहाँ हम लिख देंगे आइसोब्यूटेन। सो ये एल्केन के कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। दिस इज ओलिफिन्स। ये क्या होता है? एल्कीन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन with general formula CnH2n। CnH2n, ठीक है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दे, 1 तो रखेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड के लिए हमें एक से ज्यादा कार्बन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? C2H4। ये एथीन है, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो प्रोपीन मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो ब्यूटीन मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। चलो इसके प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो इसकी सबसे पहला प्रिपरेशन होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ओके। तो एल्काइल हैलाइड मतलब कोई एल्किल ग्रुप रहेगी और उसमें हैलोजन लगे होंगे। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब देखो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब यहाँ पे हैलोजन होगा, मतलब HX निकलेगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इसका मतलब यहाँ पे HX निकलने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ले लिया हमने इथाइल क्लोराइड। इथाइल यहाँ पर CH3 ना लिख करके CH2 और H ऐसे दिखाया है, प्लस CH2। यहाँ पे मान लो क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन। इसके बाद इसका रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका रिएक्शन होता है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो इसमें होता क्या है कि ये जो इथाइल क्लोराइड में से HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। So this is the dehydrohalogenation of alkyl halide। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम 3 तरह के रिएजेंट यूज कर सकते हैं। H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम यूज करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें हम 3 तरह के रिएजेंट यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, या एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं, या फिर H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें मान लो ले लिया हमने 95% H2SO4 और कर दिया हीट। तो क्या बनेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और निकलने के बाद क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज इथीन। सो अगर हम एल्केन का केमिकल रिएक्शन देखें तो ये इस तरह से लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो पहला हम लेते हैं, जैसे मान लो ये हमने एल्कीन ले लिया, इथीन, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम करा दें रेनी निकल के साथ। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम लोगों ने एल्केन लिया था ना, तो वो क्या दिखाता था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे ही ये जो एल्कीन या डबल बॉन्ड स्पीशीज होती है ना, वो एडिशन रिएक्शन दिखाती है। अब क्या होगा? रेनी निकल लिया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन होगा। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो जुड़ रहा है इसलिए एडिशन रिएक्शन है। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? CH2 और यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन। इसके बाद ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसके बाद हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। एल्काइन।
Alkyne is an unsaturated hydrocarbon with general formula CnH2n-2। जैसे अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा C2H2। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं बताना भूल गई कि एल्कीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है एसिडिटी की। तो अगर हम कंपैरिजन करें एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों की अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो देखो एक होता है टर्म परसेंट एस कैरेक्टर। ठीक है, तो एल्केन में जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो होगा 25%, एल्कीन का एस कैरेक्टर होता है 33% और एल्काइन का एस कैरेक्टर होता है 50%। ठीक है, तो एक यहाँ पे याद करने वाली चीज है कि परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी and also is directly proportional to electronegativity। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर किसका है एल्काइन की, फिर एल्कीन की और लास्ट में एल्केन की। एल्काइन की परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी एसिडिटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एल्काइन की एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर एल्कीन की और लास्ट में एल्केन। ठीक है, तो इसको हम इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात कर ले एल्काइन की, तो इसको हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के साथ। ठीक है, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। इसको हम बनाते हैं किसके साथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2 प्लस वाटर को हम HOH ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिया है, क्योंकि हमें C2H2 बनाना है और इसे हमें बैलेंसिंग करनी है, और जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से हम करते हैं, क्या बन गया C2H2 और यहाँ पे बचा क्या एक कैल्शियम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेंगे। सो दिस इज एसिटाइलिन। ओके, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा इथाइन और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। ठीक है, इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, 3 रिएजेंट के साथ हम इसे रिएक्ट कराते हैं। पहला रिएजेंट ले लो, मान लो लिंडलर कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलर कैटलिस्ट ले लिया, तो क्या बनेगा हमारा सिस एल्कीन बनता है। दिस इज C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है CH3 और ये क्या हो गया H और H। तो यहाँ पे एल्काइन से क्या बन गया सिस एल्कीन। अगर हम इसके जगह लिंडलर कैटलिस्ट की जगह अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लें तब क्या बनने वाला है, अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लेंगे, दिस इज बर्च रिएजेंट, इसको हम अगर लेते हैं तो हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन CH3H और यहाँ पे H, ये क्या बन गया ट्रांस एल्कीन। ये क्या था सिस एल्कीन और ये क्या था ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अगर हम तीसरा रिएजेंट लेते हैं रैनेनिकल, मतलब हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं विद कैटलिस्ट रैनेनिकल, तो क्या बनेगा, ये क्या था ब्यूटाइन था, क्या बन जाएगा हमें नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। इसके बाद हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो एरोमेटिक कार्बन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है ऐसे कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। अब हकल रूल क्या करते हैं, हकल रूल होता है, आइए देखते हैं हकल रूल क्या होता है। हकल रूल, ठीक है,
तो हक्केल रूल के लिए होता है सबसे पहले कि जो कंपाउंड हमारा है, जो दिया गया कंपाउंड, वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और दूसरी बात कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। चाहे वो डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, चाहे वो डबल बॉन्ड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन हो, चाहे वो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो, लेकिन वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कंडीशन ये है कि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता हो। क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा वही है बेंजीन। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम 1 रख दे, 4 × 1 + 2, तो क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसी तरह से पिरिडिन हो गया, पायरोल हो गया, नेफ्थेलीन हो गया, तो फ्यूरॉन हो गया, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। सो यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।